दोस्तों नमस्कार। तो आइए आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश निवेदन कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा देखने पे मैं किसी पे कंट्रोल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि यदि पूरी बात क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ वो सोच के नहीं बैठता हूँ। सोचता तो हूँ कि क्या बोलना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसी फ्लो में बोल देते हैं। तो उसमें पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये तो पूरा जो वीडियो में बना रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अभ्यास करना है, कैसे रियाज करना है, इसके बारे में बताना है। तो ये तो पूरा वीडियो आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बताऊंगा मैं कि कैसे किसी बोल को अभ्यास क्यों करते हैं, सबसे जरूरी कि अभ्यास क्यों करते हैं, क्यों। तो इसका जवाब तो तभी मिलेगा ना जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कि अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो अभ्यास करना चाहिए, ये तो सही है, ये तो सब मानते हैं कि अभ्यास करना ही चाहिए। बिना अभ्यास के, बिना रियाज के, बिना प्रैक्टिस के। अभ्यास बोलते हैं हिंदी में, रियाज बोलते हैं उर्दू में, और प्रैक्टिस बोलते हैं इंग्लिश में। तीनों का शब्द का जो मीनिंग है सेम है। मुझे ज़्यादातर अभ्यास बोलने की आदत है, इसलिए मैं अभ्यास ही बोलूँगा। तो अभ्यास क्यों करते हैं? अभ्यास का मतलब क्या है कि उसी चीज में निरंतरता, रोज रोज करना, उसी को अभ्यास है। एक कोई चीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी लेसन है, उसको मैं निरंतर करते रहूं, उसके बारे में सोचते रहूं, उसके बाद तो वही अभ्यास है। अभ्यास जरूरी नहीं कि हाथ से अभ्यास हो रहा है, मानसिक अभ्यास भी होता है, मन में अभ्यास, वो सबसे बड़ा अभ्यास है। गुनना, पढ़ने में गुनना होता है, मतलब सोचना उसके बारे में। तो सोचेंगे कैसे? दिमाग से ही सोचा जाता है। जैसे म्यूजिक में कहा जाता है कि 10% सीखना, 90% सुनना या गुनना। मतलब आप गुरु से 10% सीखो, लेकिन 90% लोगों का सुनो और उसकी आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। संगीत में आत्मचिंतन जो आप कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। तो हम उस पे आते हैं कि अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो पहले जमाने में तो क्लिक का कोई सिस्टम था नहीं, लेकिन अब बहुत सहूलियत हो गई है। आपको मोबाइल में लहरा भी है, मोबाइल में क्लिक भी है। तो जो लहरा पे नहीं, तो एक बेसिक जो है ना, जैसे क्लिक हम ये रखे हुए, देखिए अभी ये चालू हो गया क्लिक। अब ये क्लिक जब चालू हो गया तो आपको एक टेम्पो मिल रहा है, स्पीड है, टिक टक टिक टक टिक टक, ये चल रहा है। तो ये आपको टेम्पो दे दिया। अब हमारे गाने का हम जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहता हूं। मेरा हाथ जैसे इसलिए में आपको रियाज करना है। जितना कम स्पीड है ना उतना बजाना मुश्किल होता है। जैसे इसी लय में आप सीधा ठेका बजाओ आधे लय में, बहुत तकलीफ होगा। देखिए टिक टक टिक टक, चल रहा है। देखिए चाटी के चल रहा है, चिक चित्ता चिक चित्ता। अब क्लिक चल रहा है, 1 2 1 2। अब चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता। अब आपने क्लिक चालू कर दिया। अब इसके साथ कंटिन्यूअस अब आपका जो है ना ये बजते रहना चाहिए। ये प्रैक्टिस, अब ये क्या है ना, बिना रुके। ये इस लय में हाथ पे जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन दिमाग पे जोर पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऐसा है। अब जैसे ये स्पीड है, इसमें हाथ पे जोर पड़ेगा, इसमें दिमाग पे जोर नहीं। लेकिन जब कम स्पीड, इसी का आधा, तो इसको क्या है कि आपको क्लिक सुनना है। आप देखिए मैं क्लिक के साथ, आप ध्यान दीजिएगा, मैं बात भी कर रहा हूं। चिक चिक टच, अब क्लिक चल रहा है, टिक 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 टिक, ये चल रहा है। मैं उसके साथ मैच हो रहा हूं। अब इसके साथ पिकअप, अब कोई भी ठेका, अब वो ठेका, वो सीधा ठेका था, छल्ला वाला चीज पूरा जिसमें चाटी बज रहा है। तो ये इसका रियाज करना है। तो एक ठेका लिया जिसको बहुत देर तक, जब तक थक न जाए आदमी, तब तक बजाना है इसको। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है उसको निरंतर करते रहिए। अभ्यास जो है ना, अब रुकना नहीं है।
हाथ को रोकना नहीं है कभी भी, ये चलते रहेगा। ये तो हो गया कम लय में। लेकिन अब हाथ तैयार करना, हाथ में ताकत लाना है, तो कैसे रियाज करेंगे? अब इसके लिए क्या है, जैसे अभी ये बज रहा है, अब इसमें कोई भी ठेका, इस लय में कोई भी ठेका, अब इसी का डबल हो गया। अब देखिए टक 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 चिक चिक्का चिक्का चिक चिक्का 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 चिक्का। अब ये हमेशा बनना चाहिए। यदि आप रिकॉर्डिंग बजाएंगे या कुछ भी करेंगे तो एक टेम्पो हो गया ना आपके हाथ। देखिए ये चल रहा है 1 2 3 4। अब ये चलते रहेगा। अब इसमें क्या है कि आपका डिपेंड करता है कि आपके हाथ में कितनी ताकत है, चाहे किस स्पीड में आप बजा सकते हैं आराम से। अब इसमें बजाते रहेंगे तो कुछ देर के बाद आपका हाथ पकड़ेगा, बायां भी पकड़ेगा, चाटी भी पकड़ेगा, दुखने लगेगा। लेकिन आपको बजाते रहना है, कोशिश करना है। और ये भी ध्यान रखना है क्लिक का भी। और सबसे जरूरी, जो बोल आप बजा रहे हैं वो साफ साफ सुनाई देना चाहिए। देखिए मैं बोल भी रहा हूं, बात भी कर रहा हूं, लेकिन ये जो ठेका है ना उतना ही क्लीन बज रहा है। देखिए चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता बज रहा है। इसलिए ये जितना है ना, अब चिक चित्ता चिक चित्ता चिक चित्ता, तो धीमे लय में जितना बजाते हैं, देखिए अभी क्या है 1 2 3 4। जो लोग देखते होंगे बहुत, तो वीडियो जो सीधा ठेका मैंने बहुत बार बताया है, तो 1 2 3 4। अभी यही है ग्रेस इसका, किसी भी स्पीड में बजना यही है। अब 1 2 4 1 2 3 4 ये है। अब ये तो है ना, जो नीचे था वही ऊपर सुनाई दे रहा है, और कोई हाथ ऐसा मुंह भी नहीं बन रहा है, वो आराम से बजाना है। जितना ताकत लगाना है, ताकत कहीं कहीं लगता है, ऐसा नहीं कि बिना ताकत लगे बजता है, लेकिन क्या है ना, उसी ताकत को पैदा करना है। अपने हाथ में ताकत को पैदा करना है कि चेहरे पर एक्सप्रेशन ना आए, और हम ताकत लगा भी लिए लेकिन पता नहीं चले किसी को। क्या होता है ना कि हरकत लिया भी लेकिन पता ना चला। अभी देखिए 1 2 3 4। अभी चल चित्ता 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 चल रहा है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चिक चित्ता चित्त चित्ता चित्त चित्ता चित्त चित्ता 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 चित्ता। इसी को निरंतर बजाते रहना है, तभी तो ये इसमें सफाई भी आएगी और सफाई सुनाई देगा। देखिए अब इसमें चारों दाना सुनाई देना चाहिए। चारों दाना जैसे 1 2 3 4। अब धीमे लय में सुनाई देता है, ऊपर के लय में फिर क्या होता है, मिस होने लगता है। तो इसका ध्यान रखिए। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 सुनाई दे रहा है। देखिए सुनाई दे रहा है आराम से। इसको रियाज बोलते हैं। अब क्लिक भी साथ में, स्पीड भी कायम है। तो इस तरह से ये ठेके का रियाज हो गया। अब इसमें डीसी बजाए तो अब इसका रियाज, इसका भी रियाज हो गया। ये सीधा ठेका था, अब डीसी। सब क्लीन बनना चाहिए। देखिए कुछ भी फंसा नहीं, एक चीज नहीं। जितना सुनाई देता है रिकॉर्डिंग में, जितना ठेका आप सुनते हैं टीवी में, हेडफोन में, मोबाइल में सुनते हैं, बस उतना ही सुनाई देना चाहिए। उसके आगे कुछ नहीं। देखिए मैं जो बजा रहा हूं, अब ये चल रहा है डीसी। अब इसको आप जितना देर तक बजाना बजाइए, आपके हाथ में जितनी ताकत है। तो तब जब हाथ को में जोर पड़ेगा और जब आप बजाते रहेंगे, उसी को तो अभ्यास करते, तभी आपके हाथ की ताकत बढ़ेगी, हाथ की सफाई बढ़ेगी। ये और हर एक बोल में है। मेरे कहने का मतलब ये है डीसी।
अब बाएं का आ गया, मान लिया अभी चल रहा है। अब ये देखिए क्लिक चल रहा है। अभी बाएं का रियाज हो रहा है। लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि बाएं अपना, सॉरी मैं बाएं बंद कर दिया, सॉरी थोड़ा सा पाउडर लगा लेता हूं, क्योंकि क्या है ना कि उसमें ये होता है कि आप किसी से बात भी कर लो, आपका वो चलते रहना चाहिए, तब उस हद तक आपका रियाज होगा। अब चल रहा है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए क्लिक चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चल टक टक टक। अब मैं बैठ के बात कर रहा हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा बाएं में ताकत नहीं है, बाएं हाथ थक जाता है, ज्यादा स्पीड होता है तो आवाज नहीं निकलती, जहां बहुत तरह की बात है। तो क्यों नहीं निकलती? क्योंकि आपने उस स्तर तक उसको किया ही नहीं, आपने उस स्तर तक आपने उसको किया ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब देखिए धीरे धीरे बज रहा, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, क्लिक भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये तपस्या जब करेंगे कि क्या होता है, रियाज का मतलब ये है, रियाज का मतलब ये है कि अंगुली को आंख हो जाए, मतलब आप जो चाहें, आप जो मन से चाह रहे हैं, दिमाग में आपके आया और अंगुली बजाना शुरू कर दे, ये है रियाज। अंगुली को आंख हो जाए, तो अंगुली को आंख कब होगा? अंगुली में आंख है नहीं, वो सिर्फ नर्व्स के कंट्रोल पे चलेगा। तो कंट्रोल आपका नर्व्स पे इतना होना चाहिए कि आपको जब भी आपने सोचा हो जाए। अब देखिए, इसका यदि आप रियाज करते रहेंगे, कितना अभी क्या 1 मिनट नहीं बजा सकते हैं, हाथ दुखना शुरू हो जाएगा। जब रेगुलर यदि बाया बजाना शुरू करेंगे ना, 1 मिनट बजाने में हालत खराब हो जाएगी। तो इसमें अब इसमें क्या होता है कि अब जैसे खाली बाएं का रियाज हो रहा है, अब इसमें क्या होगा, अब ये भी एक है, अभी चल रहा है, अब इसमें आप बजाते रहिए, अभी चल रहा है। अब बाया चाटी दोनों का रियाज, तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको जो भी रियाज करना है, रियाज कैसे किया जाता है, तो रियाज ऐसे ही किया जाता है कि बिना रुके। मैं तो अब एक लिमिट है हमारा, एक वीडियो का एक लेंथ है कि भाई आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट थी, तो ये बता रहा हूं आप कोई भी बोल को कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बिना रुके जब प्रयास करना शुरू करेंगे, तो विश्वास मानिए आपका हाथ 6 महीने में पूरा चेंज हो जाएगा। बिना रुके बजाना है, लेकिन और बजाना क्या, सही बजाना है। जैसे मैं ठेका बजा रहा हूं, पूरा पूरा बोल, पता चला कि कुछ भी बज रहा है ना, टेम्पो से मतलब। अब ये देखिए अभी बज रहा है, क्लिक बज रहा है, अभी तक क्लिक आप ध्यान से सुनेंगे, क्लिक से जरा सा भी हिल नहीं रहा है ठेका या पिकअप, दिन का टक 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 ये चल रहा है। अब जब पिकअप बजा रहे हैं तो क्या है, टक 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 टा तक टक टा तक टक टा तक दा तक तक दा तक तक। अब ये सब चीज का रियाज देखिए, अब पिकअप बज रहा है, अभी क्या है, दा तक तक दा तक तक दा तक तक दा तक। अब इसका रियाज हो रहा है, इसका खाली रियाज करेंगे, तो कैसे रियाज करेंगे, अब क्लिक देखिए, मतलब कहने का मतलब अब धाधर तक का रियाज हो रहा है, टेम्पो वही रहेगा, स्पीड वही रहेगा, और आपको रुकना नहीं है। रियाज का जो स्पीड है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितने स्पीड में चलता है। अपने स्पीड को आप कंट्रोल करेंगे कि आपका हाथ जिस स्पीड में अच्छे से आप बजा पाए।
मतलब आराम से बजा पाए। उसमें बहुत देर बजाएंगे, हाथ पे जोर भी पड़ेगा, और जब उस पे जबरदस्ती क्या है ना, आप जिसे देखिए अब इसमें बजा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम से बज रहा है, थोड़ी देर बजाऊंगा ना तो हाथ फिर थकने लगता है। उस थकान को जीतना है, उस थकान में ही बजाना है, कोशिश करना है कि, और जो चीज बज रहा है एकदम साफ बजना चाहिए। तो उसको जब जीतेंगे ना तो फिर हाथ में ताकत आएगा। अब थोड़ी देर 5 मिनट तक आप 5 मिनट तक बिना रुके आप रियाज करेंगे, उसके बाद रुकिए और फिर 1 मिनट बाद फिर बजाइए, देखिए आपका हाथ पूरा ढीला हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका ध्यान रखिए। तो ये जो है ना, यही खेल है इसका, जिसे मैं बजा रहा हूं। अब ये थापी बज रहा है, अब इसमें क्या थापी आया, तो थापी आया तो टेम्पो में कोई फर्क नहीं, बजे कुछ भी, टेम्पो वही होना चाहिए। अब देखिए तो इसका आप जितना देर भी आज का आधा देर तक चल रहा है 5 मिनट 10 मिनट आप बजाते रहिए, 10 मिनट बजाते रहिए, 15 मिनट बजाते रहिए, तो फिर आपके हाथ में ताकत आएगा और आपके हाथ चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब 2 बार और 4 बार ठेका बजा के सोचेंगे कि ढोलक बजाएंगे तो कैसे, मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए इसको रेगुलर, और ये तो है ना ढोलक के तो कड़ी, इसको आप देखिए ये कैसे बजा सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको रख दिया है 130, स्पीड जो 130, अब यहां देखिए कैसे बज रहा है। अब देखिए मैं 140 करता हूं, और देखिए इसमें है ये ठेका है कम में, जा रहा है चारों दाना चिक चिकता चिक चिकता रियाज इसको बोलते हैं, रियाज बोलते हैं चिक चिका चिका चिक चिका चिक चिक। अब ये बजना चाहिए आराम से। तो अब इसमें यदि आप बजाते हैं ना तो 1 मिनट बजाइए, देखिए क्या मजा आ जाएगा इसमें। अब इसको बजाते जाना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टेम्पो बढ़ाइए आपके हिसाब से, यदि आपको लगता है कि आप बजा पाएंगे तो उस टेम्पो में। अब इसमें इस टेम्पो में तो मैं 1 मिनट 2 मिनट बजाऊंगा, थक जाऊंगा, क्योंकि एक टेम्पो ज्यादा हो गया ना। अब ये पूरा ठेका बज रहा है, ऐसा नहीं बज रहा है, लेकिन हाँ 2 मिनट ही बज जाए तो बहुत होता है भाई। 2 मिनट ये पूरा ठेका यदि बजा लिया तो बहुत मजा आता है उसमें। देखिए अब इसमें थापी आ गया, इस तरह से इसको रियाज करिए। जो भी चीज है ना उसको आप अपने हिसाब, अब ये जो थापी होता है, थापी इस तरह से जो बजाते हैं, अभी देखिए तो कुछ भी बजाइए ना तो वो सफाई से बजना चाहिए, और सब जो चीज आप बजा रहे हैं ना एकदम क्लीन सुनाई देना चाहिए, और आपका हाथ उस लय में बजना चाहिए। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप एक ही चीज को बजाएंगे बिना रुके बजाना जब तक नहीं होगा तब तक रियाज सफल नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।